हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम जॉन लॉक के आइडिया ऑफ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ समझने जा रहे हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बाकी लोगों से इस चैनल को शेयर करेंगे सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए सो दैट इस वीडियो का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। सो यही पीपल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म का पहले दिन से ऑब्जेक्टिव है कि हम क्वालिटी कंटेंट और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सारी पॉलिटिकल साइंस को आप लोगों तक पहुंचाएं। सो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं जॉन लॉक के आइडिया ऑफ राइट्स को एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को। सो लाइक ऑलवेज, सबसे पहले जॉन लॉक के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये व्यक्ति जो आप देख पा रहे हैं ये जॉन लॉक हैं, ठीक है। एंड ये एक 17th सेंचुरी इंग्लिश फिलोसफर थे, फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है इनको। एंड इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रोल ऑफ स्टेट को एडवोकेट किया है। इट मीन्स इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जेरेमी बेंथम ने भी कुछ इसी तरह का स्टेट का रोल बताया था कि स्टेट का रोल इज इंस्ट्रूमेंटल, मीन्स कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है सोसाइटी का जिससे हम हैप्पीनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी तरह से रोल ऑफ स्टेट जो जॉन लॉक का है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, इंस्ट्रूमेंटल रोल ही है। और जॉन लॉक ने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट दिया है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का आइडिया, ये भी हम समझेंगे। एंड जॉन लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग्स एंड थॉट्स ऑन एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और भी काफ़ी सारे वर्क्स हैं बट ये इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखेंगे। ये जॉन लॉक है, ठीक है। इससे पहले जो तस्वीर आपने देखी वो मैं हूँ, दैट्स शाहिद खान, ओके, द फाउंडर ऑफ पीपल्स अकेडमी। सो चलिए शुरू करते हैं एंड आइडिया ऑफ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक हायरार्की समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, थॉमस हॉब्स हम पढ़ चुके हैं एंड थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट हैं, ये हम जानते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या थी कि स्टेट किस तरह से बना, स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताती है। तो मैं आपको बता दूं जॉन लॉक भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट जॉन लॉक भी हैं। एंड इसके साथ साथ एक और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं जिनको जे रोसो कहा जाता है, उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं। एक हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हम आज पढ़ रहे हैं एंड तीसरा हम आने वाले 1-2 दिनों में पढ़ेंगे। तो अगर हमें जॉन लॉक के आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को समझना है तो हमें उनके आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा। अगर हमें उनके आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझना है तो उनके आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर को भी समझना होगा। और अगर स्टेट ऑफ नेचर को हमें समझना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझना है, गवर्नमेंट को समझना है, तो हमें ह्यूमन नेचर को भी समझना होगा। जॉन लॉक के जो जॉन लॉक ह्यूमन नेचर को किस तरह से देखते थे, उसके बाद ही हम जॉन लॉक के आइडिया ऑफ राइट्स को समझ पाएंगे। स्टेट का क्या आइडिया था, सॉवरेन का क्या आइडिया था, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन लॉक का ह्यूमन नेचर पे क्या आइडिया है। जॉन लॉक कहते हैं कि मैन बाय नेचर इज अ रैशनल एनिमल। रैशनल एनिमल मतलब ह्यूमन के पास रीजन है, अकल है, जिससे वो अपना बेस्ट डिसाइड कर सकता है। एक इंडिविजुअल के लिए बेस्ट क्या है वो डिसाइड कर सकता है खुद, क्योंकि उसके पास रीजन है। वो रैशनल एनिमल है। कौन कहते हैं? जॉन लॉक। जॉन लॉक कहते हैं कि ही इज ए पीस लविंग क्रिएचर एंड ओबे लॉज। तो जो मैन है, जो ह्यूमन है, ये पीस लविंग है, ये लॉ को ओबे करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। एंड लॉक आर्ग्यूड दैट ह्यूमन आर नॉट एसेंशियली सेल्फिश। तो ह्यूमन बीइंग सेल्फिश नहीं है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। लेकिन हॉब्स के हमने ह्यूमन नेचर में क्या पढ़ा था, हॉब्स और मैकियावेली तो बिल्कुल ये कहते हैं कि ह्यूमन जो है ये इविल है, ठीक है। ह्यूमन जो है सेल्फिश है। ये कौन कहता है? थॉमस हॉब्स एंड मैकियावेली। बट जॉन लॉक का थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर है। जॉन लॉक समझते हैं कि ह्यूमन सेल्फिश नहीं है, ह्यूमन पीस लविंग है, ह्यूमन लॉ को ओबे करने वाला पर्सन है, ह्यूमन जो है डिसेंट है, ऑर्डरली है, सोशल माइंडेड है, यानी कि सोसाइटी में रहने के लिए तैयार है
और कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स, मतलब रूल्स को मानने वाला है। अगर ये सारी चीजें ह्यूमन नेचर में हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉक हम ये कह सकते हैं ह्यूमन नेचर इज गुड। ठीक है, ह्यूमन नेचर इज गुड अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, ना के हॉब्स की तरह। हॉब्स तो कहते हैं कि भाई इंसान बहुत ही इवल क्रिएचर है। तो समझते हैं ह्यूमन नेचर को हमने देख लिया लॉक के, अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर को। स्टेट ऑफ नेचर क्या था, सबसे पहले ये समझते हैं। स्टेट ऑफ नेचर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की है कि भाई जब स्टेट नहीं था, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जो सिचुएशन थी वो स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, स्टेट से पहले जो सिचुएशन थी, स्टेट बनने से पहले, अथॉरिटी बनने से पहले जो सिचुएशन थी वो स्टेट ऑफ नेचर था। ठीक है, अब हमारे पास जॉन लॉक जो है वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर वो चीज है जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि लोग किस तरह से रह रहे होते जब स्टेट और अथॉरिटी नहीं थी। इन एब्सेंस ऑफ स्टेट एंड अथॉरिटी किस तरह से लोगों ने रहा, किस तरह से लोग एक दूसरे से के साथ रहते थे, सोसाइटी में किस तरह के रिलेशनशिप थे लोगों के बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अथॉरिटी, वो स्टेट ऑफ नेचर है। एंड जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर वाज स्टेट ऑफ पीस। जॉन लॉक स्टेट ऑफ नेचर को स्टेट ऑफ पीस कहते हैं, लेकिन हॉब्स क्या कहते थे? हॉब्स कहते थे कि स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ वॉर। स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर। हमने पढ़ा है हॉब्स को, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखें। हॉब्स के अकॉर्डिंगली स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर था, सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। बट जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस। गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, लोग एक दूसरे से हेल्प कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। फर्दर जॉन लॉक कहते हैं इट इज स्टेट ऑफ लिबर्टी नॉट लाइसेंस, मतलब कि स्टेट ऑफ नेचर में सारे लोगों को आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को कुछ करने से रोक सकता है, सारे लोग फ्री। क्या है? सारे लोग फ्री हैं और इसके साथ साथ सारे लोग इक्वल भी हैं अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। आगे बढ़ते हैं और अब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया देखते हैं जॉन लॉक का। जॉन लॉक ने कहा कि जो ह्यूमन है, जो मैन है, ये इसे पीस लविंग क्रिएचर, पीस लविंग क्रिएचर। तो अगर स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन नेचर पीस लविंग था, ह्यूमन नेचर में कोई कंफ्लिक्ट नहीं था, तो स्टेट क्यों बनाया गया? फिर स्टेट ऑफ नेचर में ही सारे लोग रहते। जॉन लॉक तो ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ पीस था, तो भाई फिर स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आके तुम लोगों ने स्टेट क्यों बनाया? इसका यहाँ पे आर्गुमेंट देते हैं जॉन लॉक कि कुछ ऐसे लोग थे जो करप्ट थे, सारे नहीं बट कुछ इंडिविजुअल्स करप्ट थे स्टेट ऑफ नेचर में। अब वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस करते थे और इससे सोसाइटी में डिसऑर्डर पैदा हो रहा था। ठीक है, ऐसे तो सारे लोग पीस लविंग थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो सेल्फिश हो गए थे, जो करप्ट हो गए थे, और उनके साथ डील करने के लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए थी, क्योंकि एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी में इन ऑफेंडर्स के साथ, ये जो सेल्फ इंटरेस्टेड लोग हैं, इनके साथ डील करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए लोगों ने क्या किया? लोगों ने स्टेट को एस्टैब्लिश किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, सो दैट इन करप्ट लोगों को हटाया जा सके, इनको पनिश किया जा सके। ठीक है, तो स्टेट जो बना है वो क्यों बना है? ऑफेंडर्स को पनिश करने के लिए अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। अदरवाइज स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ पीस था, बट जो ये करप्ट लोग थे, सेल्फिश इंटरेस्ट वाले लोग थे, इनके साथ डील करने के लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए थी, हमें स्टेट चाहिए था। इसीलिए लोगों ने एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट को एस्टैब्लिश किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली स्टेट क्यों बना था। आगे बढ़ते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आइडिया ऑफ जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है, उसमें कहते हैं कि 2 स्टेजेस थे कॉन्ट्रैक्ट के। हॉब्स को एक बार फिर से देख पा रहे हैं, हॉब्स के अकॉर्डिंगली सिंगल स्टेज था, देयर वाज ओनली 1 स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट को बनाया। लेकिन जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली देयर वर 2 स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला स्टेज
जिसमें सारे लोग स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आते हैं और एक सोसाइटी बनाते हैं, एक सिविल सोसाइटी बनाते हैं। दूसरा स्टेज, जब ये सिविल सोसाइटी एक गवर्नमेंट को बनाती है और उसको हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो पहले स्टेज में सिविल सोसाइटी बनी, फिर सिविल सोसाइटी ने एक गवर्नमेंट बनाई जिसको स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेज 2 में स्टेट बना है, स्टेज 1 में सिविल सोसाइटी बनी है अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉन लॉक। ठीक है, तो जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 2 स्टेजेस हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम देखते हैं लॉक के आइडिया गवर्नमेंट को। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, सोसाइटी एंड स्टेट गवर्नमेंट, देखो स्टेट गवर्नमेंट दोनों टर्म्स यूज हुई हैं इंटरचेंजेबली, तो इनका एक ही मतलब है, स्टेट एंड गवर्नमेंट का यहाँ पे एक ही मतलब है। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली सोसाइटी एंड स्टेट या फिर गवर्नमेंट, ये दोनों 2 डिफरेंट स्टेजेस पे बने हैं। लॉक बिलीव्स दैट इफ गवर्नमेंट इज डिसॉल्व्ड, सोसाइटी विल नॉट डिजेनरेट। तो लॉक के अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाता है तो सोसाइटी डीजनरेट नहीं होगी, पीपल विल सेट अप अनदर गवर्नमेंट एंड ऑर्डर विल बी रिस्टोर्ड। ठीक है, तो अगर एक गवर्नमेंट हटती है तो दूसरी को लाया जाएगा, सोसाइटी डीजनरेट नहीं होगी। इट मींस सोसाइटी स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं चली जाएगी अगर गवर्नमेंट को हटाया जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बार बार कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं हॉब्स के साथ कि हॉब्स ने कहा लोग जो हैं वो रिवॉल्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? लोग स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और अगर स्टेट में ऐसा लोग करते हैं तो वो वापस स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। ये किसने कहा? हॉब्स ने, थॉमस हॉब्स ने। बट यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट हटा के दूसरी गवर्नमेंट बनाई जा सकती है, लोग स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, दैट इज वाई देयर आर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बार फिर से इसको समझते हैं हम। ये देखें, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2 स्टेजेस हैं कॉन्ट्रैक्ट के। पहला सिविल सोसाइटी बनी, फिर सिविल सोसाइटी ने स्टेट बनाया, यानी कि या फिर गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट बनाई। अब अगर ये गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है तो ये सिविल सोसाइटी इस गवर्नमेंट को हटा के एक नई गवर्नमेंट बना देगी अकॉर्डिंग टू लॉक। तो जॉन लॉक कहते हैं कि गवर्नमेंट नई बनाई जा सकती है एक गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके। लेकिन थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि भाई एक बार जो स्टेट बन गया तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर स्टेट डिसॉल्व किया जाता है तो लोग वापस स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। लेकिन जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो लोग स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं जाएंगे, सिविल सोसाइटी फिर से एक नई गवर्नमेंट बना लेगी। आई होप दिस इज क्लियर। लॉक आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट रिजेंबल्स लाइक ए ट्रस्ट। लॉक के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह है जो कुछ चीजों की देखभाल कर रही है। उस एक फंक्शन गवर्नमेंट का है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक फंक्शन है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्रस्ट की तरह है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉक इज सेट अप टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड अदर राइट्स ऑफ पीपल। अब जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो प्रॉपर्टी को और बाकी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, गवर्नमेंट का और कोई फंक्शन नहीं है, वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक और रीडिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी विदाउट कॉन्सेंट। अब लोगों की मंजूरी के बगैर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है ना किसी से छीन सकती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखा गया है लोगों के। ठीक है, जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया में जो गवर्नमेंट है वो लोगों की कंसेंट के अकॉर्डिंगली काम करेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड सोसाइटी एंश्योर्स वेदर द गवर्नमेंट एक्ट्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, एंड इसका ध्यान कौन रखेगी? सोसाइटी। और जहां पे सोसाइटी को लगता है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है तो सोसाइटी गवर्नमेंट को हटा के नई गवर्नमेंट बना देगी। ठीक है, और इसी को दिया गया नाम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। क्या नाम दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलेगी।
ठीक है, स्टेट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलेगा, ना कि स्टेट जो होगा एब्सोल्यूट होगा। फिर से कंपैरिजन करते हैं। हॉब्स कहते हैं कि जो सॉवरन है, सॉवरन जो है वो एब्सोल्यूट है। जस्ट ए सेकंड गाइस, सॉवरन एब्सोल्यूट है अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। सॉवरन इंडिविजिबल है, सॉवरन लेविथियन की तरह है, सी मॉन्स्टर की तरह है, ये हॉब्स कहते हैं। और सॉवरन के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन लॉक देते हैं आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो सॉवरन है, कोई भी नाम आप तो ले लो, ये रूल्स के अकॉर्डिंगली चलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलेगा, ना कि ये एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, तो लॉक का जो आइडिया ऑफ गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलेगी। एंड पीपल हैव राइट टू रिवॉल्ट। जब भी लोगों को लगेगा कि गवर्नमेंट जो है ये सही से काम नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो लोग रिवॉल्ट करेंगे एंड गवर्नमेंट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और एक नई गवर्नमेंट बनाएंगे। इसीलिए लॉक जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं। ग्लोरियस रेवोल्यूशन को जस्टिफाई करने का मतलब यहाँ पे ये है कि लॉक कहते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था ये सही चीज थी। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था, तो इंग्लैंड में ये रेवोल्यूशन 1688 में आया। इसमें हुआ क्या, इसमें लोगों ने क्या किया, किंग को हटा दिया। किंग का नाम क्या था, जेम्स सेकंड, किंग जेम्स सेकंड। किंग को हटा दिया गया लोगों ने और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश किया कि मोनार्की तो होगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल, किंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। यही आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट लॉक ने यहाँ पे प्रेजेंट किया। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लॉक के आइडिया ऑफ राइट्स को समझते हैं। तो लॉक ने कहा, लॉक ने रिकॉग्नाइज किया है नेचुरल राइट्स ऑफ मैन को, कि मैन के पास कुछ नेचुरल राइट्स हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नेचुरली हैं, जो किसी ने दिए नहीं है, जो ऑलरेडी एक मैन जो है उसके पास हैं। ये नेचुरल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं, जो नेचर से डिराइव किए जाएं। नेचुरल राइट्स आर राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, वो राइट्स जो नेचर से डिराइव किए जाएं। दूसरी बात, नेचुरल राइट्स आर प्रायर टू स्टेट, ये स्टेट के बनने से पहले के राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल कंट्रैक्ट हुआ, गवर्नमेंट बनी, स्टेट बनी, उसके बाद ये राइट्स आए। ये नेचुरल राइट्स जो थे ये स्टेट से पहले हैं, दे आर प्रायर टू स्टेट एंड डज नॉट रिक्वायर रिकग्निशन। इनको रिकग्निशन की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक ह्यूमन पैदा होके अपने साथ ये नेचुरल राइट्स लाता है। तो ये कौन से 3 नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। अब ये नेचुरल राइट्स कैसे डिस्कवर किए मैन ने, बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रीजन। सबसे पहले हमने देखा था ना कि मैन इज ए रैशनल एनिमल अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। अब जब रैशनल एनिमल है ये, इसके पास अगर रीजन है तो इसने रीजन को अप्लाई करके ये राइट्स जो हैं डिस्कवर किए हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। एंड ये नेचुरल राइट्स हैं, ये स्टेट से भी पहले हैं, ये डिराइव किए गए हैं नेचर से एंड इनको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं। लॉक कहते हैं स्टेट वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स, और इन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट बनाया गया है, गवर्नमेंट बनाई गई है। ठीक है, इसीलिए इंस्ट्रूमेंटल रोल की बात हम करते हैं कि लॉक ने इंस्ट्रूमेंटल आइडिया ऑफ स्टेट दिया। इंस्ट्रूमेंटल मतलब कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या है, जिसका रोल ये है कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। सो स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। मूविंग फर्दर, जॉन लॉक ट्रीटेड प्रॉपर्टी एज द एसेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है जॉन लॉक ने, कहा है कि इट इज एन एसेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन फ्रीडम का, इंडिविजुअल फ्रीडम का। लॉक डिस्क्राइब्स प्रॉपर्टी एज फ्रूट्स ऑफ वंस लेबर।
प्रॉपर्टी हम कैसे एक्वायर करते हैं? जब अपना लेबर यूज करते हैं, फिजिकल लेबर यूज कर रहे हैं या फिर मेंटल लेबर यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अपना लेबर यूज कर रहे हैं एंड अपने लेबर को यूज करके जो चीज एक्वायर कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है, इट्स अ फ्रूट ऑफ वंस लेबर। बट लॉ रिकॉग्नाइज 3 रिस्ट्रिक्शंस। प्रॉपर्टी पे 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस, 3 तरह की रुकावटें जॉन लॉक बताते हैं। पहली, वन में अप्रोप्रिएट एज मच एज ही में यूज बिफोर इट स्पॉइल्स, कि उतना ही एक्वायर करो जितना आप यूज करो और स्पॉइल होने से पहले खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है आपके पास बहुत सारे पैसे जैसे आज लोगों के पास हैं, ठीक है, उनका कोई यूज ही नहीं है बट स्टिल उनके पास है, तो लोग कहते हैं कि इतनी ही प्रॉपर्टी एक्वायर करो जितनी आप यूज कर सकते हो और जो स्पॉइल होने से पहले खत्म हो जाए। दूसरी, इतनी प्रॉपर्टी एक्वायर करो कि बाकियों के लिए भी बचे, एनफ इज लेफ्ट फॉर अदर्स, ठीक है, सेकंड। एंड थर्ड, वन में एक्वायर प्रॉपर्टी ओनली थ्रू वंस लेबर, और प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ लेबर के थ्रू ही आप एक्वायर कर सकते हैं, किसी को धोखा देके, चीट करके, चोरी करके, किसी का मर्डर करके आप प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते। इट इज ओनली एक्वायर्ड थ्रू वंस लेबर, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस लॉक ने बताई। पहली कि भाई उतना ही एक्वायर करो जितना यूज कर सकते हो और इतना एक्वायर करो कि बाकियों के लिए भी बचे, और तीसरा, सिर्फ लेबर को अप्लाई करके ही प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं जॉन लॉक। आगे बढ़ते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स को अब देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। सबसे पहला, मैन बीइंग as has been said by nature, all free, equal and independent, no one can be put out of this state and subjected to the political power of another without his own consent। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग जो है बाय नेचर फ्री है, इक्वल है, इंडिपेंडेंट है और ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएगा इसकी कॉन्सेंट के बगैर। तो एक इंडिविजुअल फ्री है, इक्वल है, इंडिपेंडेंट है और उसकी कंसेंट के बगैर आप उस पर कोई भी पावर अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी पावर आप उसको उस पर यूज नहीं कर सकते उसकी कंसेंट के बगैर। कंसेंट मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि भाई लोग, अगर जो स्टेट है वो लोगों की कंसेंट से ही बनाया गया है तो लोगों की कंसेंट के अकॉर्डिंगली ही स्टेट गवर्नमेंट को एक्ट करना है। दूसरा कोड देखते हैं, एवरी मैन हैज अ प्रॉपर्टी in his own person, this nobody has a right to but himself। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके पास राइट टू प्रॉपर्टी है। थर्ड हमारे पास है, as much land as man tills, plants, improves, cultivates and then can use the product of, so much is his property, he by his labor does as it were enclose it from the common। तो ये सारी चीजें ये प्रॉपर्टी के बारे में बोलते हैं कि आपका जो लेबर जिस जिस चीज में ऐड हो रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड थ्रू लेबर। तो आप यहाँ पे जितने भी लैंड में आप कल्टीवेशन करते हो, टिलिंग जो लैंड जोतने को कहते हैं, तो आप उसमें प्लांट्स लगा रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी आपकी हो रही है क्योंकि आपका उसमें लेबर यूज हो रहा है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को डिफेंड कर रहे हैं। एंड सेकंड, गवर्नमेंट हैज नो अदर एंड देन द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट का बेसिक मतलब ही यही है, गवर्नमेंट का बेसिक आइडिया ही यही है कि वो क्या करे, वो प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करे। आई होप दिस इज क्लियर। आइडिया ऑफ जो हमने राइट्स की बात की, आइडिया ऑफ राइट्स में क्या हम बात करते हैं कि नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। जॉन लॉक 3 नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। ये नेचुरल राइट्स स्टेट से भी पहले के हैं एंड ये ह्यूमन एप्लीकेशन ऑफ रीजन की वजह से आए हैं एंड स्टेट का काम है इनको प्रोटेक्ट करना। और राइट टू प्रॉपर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, प्रॉपर्टी को फ्रूट ऑफ वंस लेबर कहते हैं, 3 रिस्ट्रिक्शंस दी हैं। एंड इसके बाद आइडिया ऑफ गवर्नमेंट जो है कि गवर्नमेंट बाई प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लोगों के पास राइट टू रिवॉल्ट है। जॉन लॉक ग्लोरी सोल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा तो उसको रिमूव करके नई गवर्नमेंट बनानी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। और लॉक कहते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके 2 स्टेज थे, एक स्टेज में सिविल सोसाइटी बनी, दूसरे स्टेज में स्टेट बना। अगर स्टेट या फिर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती है तो सिविल सोसाइटी इसको हटा के दूसरा स्टेट गवर्नमेंट दूसरी अथॉरिटी बना सकती है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जो थॉमस हॉब्स की भी है, जॉन लॉक की भी है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं।
एंड इसके साथ साथ स्टेट ऑफ नेचर की बात हमने की कि ये वो सिचुएशन है कि जब स्टेट नहीं बना था, और स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक स्टेट ऑफ पीस था। लेकिन फिर स्टेट क्यों बनाया गया अगर स्टेट ऑफ नेचर ही अच्छा था? क्योंकि कुछ लोग करप्ट थे, वो सोसाइटी में डिसऑर्डर पैदा कर रहे थे। और इसके साथ ही ह्यूमन नेचर की बात करें तो जॉन लॉक कहते हैं कि ह्यूमन बहुत अच्छा है, लॉ बेइंग है, पीस लविंग है और सोशल माइंडेड है, सेल्फिश नहीं है। And that's all about rights and constitutional government of John Locke. I hope you enjoyed the video. You just have to subscribe this channel, you just have to spread this channel, forward this channel to people who are yet not aware that a person with channel People's Academy is teaching political science and trying his level best to raise the standard of political science in Jammu and Kashmir, and definitely will achieve this objective one day, because जब स्टेट के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनका लेवल बाकी बच्चों से बहुत अलग हो गया होता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पॉलिटिकल साइंस का ऐसा स्टैंडर्ड है कि बहुत मुश्किल से कोई एक बच्चा होता है जो बहुत सही से पढ़ जाता है, अदरवाइज एक डिसेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली शायद अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है डिफरेंट कॉलेजेस में, शायद एक दो ऐसे कई प्रोफेसर हों जो ऐसा पढ़ाते हैं। बाकी रेस्ट यही है कि बस बच्चे मार्केट से एक गाइड उठा के ले आते हैं एंड दैट्स ऑल। बट अगर आपको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो आपको थोड़ा डीपली समझना होगा चीज़ों को, ठीक है। इट्स नॉट ऑल अबाउट राइटिंग एग्जाम, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग पीपल्स अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड विल कवर जे रोसो एंड कार्ल मार्क्स। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।